तो आओ यार सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें पढ़ा था इंटरवल्स को, और साथ ही साथ हमने पढ़ा था इनइक्वलिटीज को। और हमने इनइक्वलिटीज की प्रॉपर्टीज दो महत्वपूर्ण फंक्शंस के लिए देखी थी। पहला था रेसिप्रोकल और दूसरा था स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए देखी थी। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। x लेस देन 2 यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन किस प्रकार से दिया होगा चलो पूरा ही समझते हैं ढंग से। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है, ये है, दूसरी ये है, यहाँ पे ये और ये। इन चारों के लिए हमको बताना है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें कुल मिलाकर एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एक्स स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन उठाते हैं, करते हैं। एक्स थोड़ा बड़ा करना है। एक्स इज लेस देन 2। एक्स 2 से छोटा है। अब देखो, जब भी आपको क्वेश्चन इस प्रकार के दिए हो तो इंटरवल एक तो पॉजिटिव इंटरवल हो सकता है, एक नेगेटिव इंटरवल हो सकता है। आप जानते ही हो, ये मैंने नंबर लाइन ले ली, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, ओके। और यहाँ पे कहीं जीरो होगा, इधर ये पॉजिटिव इंटरवल होता है, ये पॉजिटिव इंटरवल होता है, ये कुछ एक नेगेटिव इंटरवल होता है ना। इसमें हमें जो क्वेश्चन में जो भी इनइक्वलिटी दी होगी उसे हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये पहला नियम है क्वेश्चन इस प्रकार के सॉल्व करने का। करें इसको तो x लेस देन 0 और x लेस देन 2 है, यानी इसमें पॉजिटिव इंटरवल होगा 0 से 2 तक। 2 शामिल नहीं है, 0 शामिल है क्योंकि बीच में कहीं होगा। और इधर नेगेटिव इंटरवल होगा 0 से माइनस इन्फिनिटी तक। चूंकि 0 को यहाँ पर ले लिया तो यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर x लेस देन 2 का मतलब हमारे लिए ये होना चाहिए। अब ये देखो, यहाँ पे भी आंसर में इन्होंने सॉल्यूशन में दिया हुआ है। ओके, हो गया ये। देखो नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है कि अब हमें दो केसेस बनाने हैं, पॉजिटिव का अलग, नेगेटिव का अलग। पॉजिटिव के लिए सॉल्व करना है हमने और फिर नेगेटिव के लिए। चलो पॉजिटिव के लिए सॉल्व करते हैं। व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 2, तो x 0 से 2 हो तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्या 0 के लिए ये पॉजिटिव है? हाँ, तो 0 के लिए 0 होगा तो पॉजिटिव है, मतलब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। दूसरा 2 के लिए क्या होगा? ये 4 होगा। तो सिंपल है यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा? ये सॉरी, ये शामिल नहीं है। ओके, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 4। ये एक पॉजिटिव के लिए आंसर ये हो जाएगा। अब हम आते हैं नेगेटिव इंटरवल। नेगेटिव इंटरवल हमें दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी टू 0, नेगेटिव इंटरवल। ओके, माइनस इन्फिनिटी टू 0 दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो 0 टू इन्फिनिटी यानी पॉजिटिव ही होगा हमेशा। तो आप 0 से माइनस इन्फिनिटी के लिए कोई सा भी नंबर लो और उसका स्क्वायर लो, वो हमेशा 0 टू इन्फिनिटी ही होगा। तो इसकी वैल्यू, इसका एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? अगर x माइनस इन्फिनिटी टू 0 है तो एक्स स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। कुल मिलाकर हमारे लिए आंसर कितना हो जाएगा? 0 टू इन्फिनिटी। ओके, और यहाँ पर दिया हुआ है 0 टू 2। 2 शामिल नहीं है, 0 शामिल है, 0 को शामिल नहीं करेंगे, यूनियन। ओके, कुछ ऐसा।
कुछ ऐसा है ना। अब इस 0 टू इन्फिनिटी में 0 टू 2 भी आ जाएगा, है ना, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए कुल मिलाकर हमारा जो आंसर होगा x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी होगा। यही हमारा कुल मिलाकर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दे रखी है कि x बिलोंग्स टू मतलब सॉरी x ग्रेटर देन -1। चलो इसे सॉल्व करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। x दिया हुआ है ग्रेटर देन -1। कितना दिया हुआ है? x यहाँ पर हमें दिया हुआ है ग्रेटर देन -1, यानी x -1 से 0 के बीच में होगा, फिर 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगा। -1 से 0, 0 टू इन्फिनिटी। ये नेगेटिव इंटरवल हमने ले लिया और ये पॉजिटिव इंटरवल ले लिया। यूनियन का मतलब क्या होता है कि 0 पे जैसे ही ख़त्म हो फिर अगले नंबर जो भी यहाँ लिखा हो उससे आगे बढ़ जाओ। ये हमने पिछले लेक्चर में समझ लिया था। नहीं देखा है लेक्चर तो पहले जाके उससे देखिए, है ना, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है, छोड़ दीजिए इसे, है ना। देखो x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में जब होगी, यानी हम नेगेटिव के लिए सॉल्व कर रहे हैं। किसके लिए? नेगेटिव इंटरवल के लिए, -1 से 0 के बीच में। तब x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? -1 के लिए इसकी वैल्यू होगी 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। और 0 के लिए वैल्यू कितनी होगी? 0 का स्क्वायर 0, यानी x की वैल्यू, x स्क्वायर की वैल्यू 0 टू 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0 टू 1 हो जाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। अब x जब 0 से इन्फिनिटी होगा, 0 टू इन्फिनिटी होगा, तब 0 के लिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0, इन्फिनिटी के लिए इन्फिनिटी, तो 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी 0 टू 1, 0 टू इन्फिनिटी। ओके, अब 0 टू इन्फिनिटी में 0 टू 1 भी आ जाएगा, तो कुल मिला के आंसर कितना हो जाएगा हमारे लिए? 0 टू इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन हमें? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी x 2 टू इन्फिनिटी होगा। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो? 2 टू इन्फिनिटी, 2 भी उसमें शामिल है। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। इसका इन्फिनिटी का इन्फिनिटी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 टू इन्फिनिटी होगी। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। अब यहाँ पे हमें दिया है कि x लेस देन -1, x लेस देन -1, x की वैल्यू लेस देन है -1 के, ये हमें प्रॉब्लम दी हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। यानी x की वैल्यू -1 टू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। कहाँ से कहाँ तक? -1 टू माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। और एक्स स्क्वायर को कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, एक्स स्क्वायर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप नेगेटिव लो पॉजिटिव लो, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी? -1 के लिए 1 होगी और माइनस इन्फिनिटी के लिए इन्फिनिटी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये रेसिप्रोकल का है। अब हमने स्क्वायर का देख लिया, अब यहाँ पे देखते हैं हम ये रेसिप्रोकल का। एक्स की वैल्यू दी हुई है, इसके रेसिप्रोकल निकालने हमको। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते हैं, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन तो बहुत छोटे छोटे से हैं, है ना, लेकिन यही कॉन्सेप्ट आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एक पहला दिया हुआ हमें x ग्रेटर देन 3, यानी x 3 से छोटा है, सॉरी x 3 से बड़ा है लेकिन इन्फिनिटी से छोटा है। 3 टू इन्फिनिटी जाएगा x की वैल्यू, और इसका रेसिप्रोकल लोगे तो x का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/x। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/∞, यानी 0। और 3 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/3, है ना। और हमें पता है रेसिप्रोकल लेंगे और साइन सेम है ना, साइन सेम हो, ओके, तब रेसिप्रोकल लो। अगर रेसिप्रोकल, ओके, रेसिप्रोकल लो तो हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, इनइक्वलिटी रहेगी, उसका जो साइन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
देखो यहाँ पे ये साइन अभी इधर इधर मुंह है तो इसका उल्टा हो जाएगा, 1/3 रहेगा, 1/x और इन्फिनिटी कितना 0, तो 1/x की वैल्यू किसके किसके बीच में आ जाएगी, 0 to 1/3 के बीच में। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे x दिया हुआ है -∞ to -2। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि साइन सेम है ना, रेसिप्रोकल लेने पर क्या होगा, आपके इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाएगा, यानी -1/∞ हो जाएगा और ये -1/2 हो जाएगा। -1/2 तो ठीक ही है ना, साइन चेंज है तो इधर मुँह 1/x और 1/-∞ कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, यानी -1/2 to 0 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू -1 to 3 एक्सेप्ट 0, यानी -1 to 3 के बीच में कैरी रिलाई कर रहा है, लाई कर रहा है हमारा जो क्वेश्चन है वो, लेकिन उसमें 0 नहीं है। ठीक है, देखते हैं, यानी x किसके किसके बीच में है, -1 to 0 है पहले, फिर 0 to 3 है, यही इसका मतलब हुआ। -1 से 0 जाओ, 0 को छोड़ दो, फिर आगे 0 से 3 जाओ, यानी 0 को दोनों बार एक्सक्लूड करना है, यही है। तो एक बार -1 to 0 ये नेगेटिव वाला ले लिया और ये पॉजिटिव वाला ले लिया। ओके, नेगेटिव यानी ये 0 नेगेटिव वाला है, ये 0 पॉजिटिव वाला है, यानी ये पूरा नेगेटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है, यानी यहाँ दोनों के साइन सेम है, यहाँ भी दोनों के साइन सेम है, तो दिक्कत ही नहीं है, साइन सेम, तो बस क्या करो, ऐसे सॉरी वो स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है ना। अब देखते हैं इसका मतलब x बिटवीन -1 to 0 माइनस, ओके, उल्टा करेंगे तो 1/x, ओके, ये कितना हो जाएगा 0 माइनस, यानी 1/0 माइनस, ये हो जाएगा -1/1 है ना, साइन उल्टे हो जाएंगे। ओके, ये कितना हो जाएगा -∞ 1/x, ये हो जाएगा -1, यानी 1/x लाइज बिटवीन -∞ to -1, ये पहला हो जाएगा है ना, इसके ही वाला कॉन्सेप्ट था वो। दूसरा हम देखते हैं कि दूसरा हम लेते हैं 0 to 3, तो ये 0 to 3, ओके, तो x बिटवीन 0 to 3, 1/x कितना होगा 0, तो 1/0 1/3, साइन क्या होंगे चेंज होंगे, क्योंकि दोनों क्या है पॉजिटिव है नंबर है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/3, तो x बिटवीन 1/3 to इन्फिनिटी। अब दोनों को मिला दो, यूनियन कर दो, तो कितना हो जाएगा -∞ to -1 यूनियन 1/3 to इन्फिनिटी। ओके, यही आंसर होगा और क्या, ये हमारा आंसर हो गया फुल। ओके, चलो नेक्स्ट में आते हैं। फाइंड पॉसिबल वे ऑफ द फॉलोइंग, है ना, ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इनकी वैल्यूज हमें बतानी। ठीक है, देखते हैं 1/x² + 2 की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, देखते हैं। ये नीचे देखो x² + 2, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये 2 से बड़ा ही होगा, क्योंकि देखो ये भी पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव है, तो 2 हमेशा इस x² में जुड़ेगा ही ना, तो मतलब ये 2 से बड़ा ही होगा हमेशा, है ना, क्या होगा 2 से बड़ा ही होगा, या 2 के बराबर हो सकता है, कब, जब x 0 हो जाए। ओके, अब इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, देखो शुरू से समझते हैं। हमको क्वेश्चन दे रखा है 1/x² + 2, ओके, अब देखना है हमें इसमें कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व है, x² वाला है, तो x² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें x² + 2 चाहिए, तो जोड़ दो इसमें 2, तो x² + 2, यानी कोई चीज़ एडी हो रही है ना, तो वो भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से बड़ी रहेगी, और उसमें और 2 ऐड हो जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगी।
है ना, सारे रियल नंबर्स के लिए काम हो रहे हैं, है ना। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, ओके, और कहाँ तक जाएगी इसकी कहानी, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये देखो, ये दोनों क्या है, सेम साइन है, तो मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी इन्फिनिटी पॉजिटिव वाला है, तो 1/x² प्लस 2 साइन चेंज हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 1/2, और ये 1/इन्फिनिटी, यानी 1/इन्फिनिटी 0, 1/x² प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, यानी 1/x² प्लस 2 बिलोंग्स टू 0 to 1/2, ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1/x² माइनस 2x प्लस 3। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, वही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यही है कि x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन x² के बाद में यह x भी है, और x के बारे में भी हमें नॉलेज नहीं है कि x कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लाई कर सकता है, उसको पढ़ा नहीं हमने, तो उसको x प्लस या कुछ ऐसे हम परफेक्ट स्क्वायर में बदलते हैं। चलो करते हैं कोशिश। x² माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x², इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, -2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2, ऐसे लिख सकता हूँ। देखो a² प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 वैसा का वैसा ही लिख दिया इज इक्वल टू 0, यानी मैं 1/x² माइनस 2x प्लस 3 के जगह मैं लिख सकता हूँ 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। यहाँ तक कर लिया तो फिर आप समझ ही गए होंगे कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, है ना। यानी हमारे पास कुल मिलाकर आया है, अब हमारा क्वेश्चन हो गया है 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2। ओके, ये हमको करना है, इसकी वैल्यू निकालनी। तो देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना। अभी x की जगह x माइनस 1 लिखा, पूरे का स्क्वायर, यहाँ अंदर जो भी धांधल हो स्क्वायर होने के बाद तो वो पॉजिटिव ही होगा। ओके, तो ये 0, अब इसमें कितना 2 ऐड कर दो तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 कितना होगा, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 कितना होगा, साइन चेंज होगा, क्योंकि देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव सेम साइन वाले, तो हम जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज कर देते हैं, ये चेंज कर दो, इसको इंक्लूड नहीं करना है। ओके, इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये सिर्फ ऐसा रहता है। ओके, ऐसा, तो 1/इन्फिनिटी ये 1/2 हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0, तो हमारा जो ये 0, ओके ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये ओके 1/2, यानी 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 लाई करेगा बिटवीन 0 to 1/2, 1/2 इंक्लूड है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्या इसका, हो गया नहीं हुआ, कहाँ है, हाँ दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये अगला क्वेश्चन है कि 1/x² माइनस x माइनस 1। अब तो आप समझ ही गए होंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो इसके नीचे, तो x², इसको मैं लिख सकता हूँ -2 इंटू 1/2 इंटू एक्स प्लस इसका कितना होगा 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1। देखो ये तो इससे कट जाएगा, इधर 2 से 2 तो वापस वही इक्वेशन आ जाएगी, मतलब कुल मिलाकर x² माइनस 2ab ओके प्लस b का स्क्वायर
ये कितना हो जाएगा -5/4। इसको हम कुल मिलाकर लिख सकते हैं कि x -1/2 का होल स्क्वायर -5/4। वही वापस से x -1/2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, इसमें से 5/4 माइनस कर दो -5/4। तो दोनों साइड से माइनस करो। साइन में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम दोनों साइड से माइनस कर रहे हैं। ओके, x -1/2 का होल स्क्वायर -5/4 कर दिया, यहाँ से भी -5/4। ओके, यानी ये पूरा -5/4 से, यानी x -1/2 का होल स्क्वायर -5/4 कहाँ से कहाँ तक होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू -5/4, यानी -5/4 से कहाँ तक होगा? इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी तक है तो क्या करें? इसको दो भागों में बांटना पड़ेगा अब। तो -5/4 टू 0। ओके, इंक्लूडेड है, ये इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं होती, बार बार लिखा जाता है यार, है ना। और फिर दूसरा होगा 0 टू इन्फिनिटी। ओके, ये यूनियन ऐसा लिखेंगे। अब ये हो गया हमारा नेगेटिव पार्ट, ये हो गया पॉजिटिव पार्ट। सेम फिर सेम पिंच 1/, लेना है इसका 1/, लेना है। तो ये कितना हो जाएगा? 4/5 -4/5। इसका 0 का कितना हो जाएगा? ये 0 नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है, तो -इन्फिनिटी। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला है तो इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 0। तो 0 टू इन्फिनिटी -इन्फिनिटी 4/5, यही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये दिया हुआ है कि फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। देखते हैं। एक बात गांठ बांध के समझ लो कि जो भी अंडर रूट के अंदर होगा ना, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अंडर रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। नेगेटिव हुई तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स से हमको कुछ समझना ही नहीं है अभी, हम रियल वर्ल्ड में ही जिएंगे, है ना। रियल चीज़ों को ही काम मिलेंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं। पहला यहाँ पे दिया हुआ है कि अंडर रूट x² -4 की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी। तो सबसे पहले आते हैं x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताइए, x² -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? अब ये क्यों लिखा? ये -4 क्यों नहीं लिखा? भैया अंडर रूट के अंदर जो भी होगा ना, वो पॉजिटिव होगा ना, नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, नहीं तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, और हम रियल दुनिया में हैं अभी। समझे? तो x² -4 अपने आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जब अंडर रूट लोगे तो अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का अंडर रूट 0 आ जाएगा, यानी 0 टू इन्फिनिटी। आंसर 0 इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ें, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कठिन है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा। ये हमें दिया हुआ है कि अंडर रूट 9 - x²। ठीक है, 9 - x² की हमें वैल्यूज निकालनी। तो हमें पता है कि 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ओके, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी 9 - x² होगा 0 टू इन्फिनिटी, होगा 0 टू इन्फिनिटी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि इसकी वैल्यू 9 से बड़ी नहीं हो सकती ना। ये जो x² की वैल्यू है, ये क्या 9 से बड़ी हो सकती है? अगर 9 से बड़ी हुई तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। x² की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0, मिनिमम वैल्यू, जिसके लिए ये पूरा मैक्सिमम हो जाए। क्या हो जाए? 9 - x² कब मैक्सिमम होगा? मैक्सिमम ऑफ
9 माइनस एक्स स्क्वायर वैन x इज इक्वल टू 0 देख लो रख के, या 0 रखो तो ये 9 आ जाएगा, है ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, क्या इन्फिनिटी होगी, ना ही होगी। तो यहाँ से हटा देना और लिख देना है नो। क्या लिख देना है, नो। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर बिटवीन 0 to 9। ओके, 0 to 9, और अंडर रूट लोगे तो ले लो अंडर रूट, कितना हो जाएगा 0 to 3। अब आप बोलोगे कि हम तो प्लस माइनस 3 निकालेंगे 9 से, अंडर रूट 9 का वैल्यू प्लस माइनस 3 निकालेंगे, तो ये लिखते जो हो ना आप गलत है। क्या है, गलत है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है भैया, और एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती है। तो इसलिए हम केवल और केवल क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। ध्यान रखिए, अंडर रूट एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। कैसी है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया क्या, आया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दे थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ओके, फास्ट फॉरवर्ड करके कुछ भी करके इसको स्किप कर दिया करो, एडिटिंग ज़्यादा नहीं होती है। ओके, चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। ये दिखा हमने, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 बना के देखना और सही बनेगा। ओके, बना दूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 9, इसको लिख सकता हूँ 2ab बी स्क्वायर ए स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 9 के अंडर रूट, ये बन गया। ओके, अब देखते हैं हम, अब क्या देखते हैं, किसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, तो देखते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये 0 से छोटा हो ही नहीं सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि अंडर रूट एब्सोल्यूट वैल्यू है। ओके, 0 से छोटा नहीं हो सकता, इसका अंडर रूट ले लो। ओके, प्लस 9 ये, तो x माइनस सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 क्यों होगा, ऐसा करके, सॉरी ऐसा ऐसा x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होगा, अंडर रूट, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 का अंडर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 to इन्फिनिटी। चलो, तो ये थे हमारे इंटरवल। इंटरवल के बाद में इंटरवल, फिर था इनइक्वलिटी, स्क्वायर इनइक्वलिटी, फिर उसके बाद में थी रेसिप्रोकल इनइक्वलिटी और उसके क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चंस। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, जो कि अगले लेक्चर में होने वाला है, जनरलाइज्ड मेथड ऑफ इंटरवल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वलिटीज। जनरलाइज्ड मेथड ऑफ इंटरवल फॉर सॉल्विंग इनइक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज को सॉल्व करने की जनरलाइज्ड मेथड, जो कि हम इंटरवल को यूज करके करते हैं। इंटरवल का यूज करके हम इनइक्वलिटीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगले भाग में।